आज आप एमटेक करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर होना चाहते हैं, एक तरीका है, आप फॉर्म भरिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। लेकिन एक बड़ी खाई है अध्यात्म जगत में। एक साधक के भीतर जब साधुता जन्म लेती है, उसके भीतर से एक आवाज़ उठती है, तो उसे सही में उसके प्रश्नों को उत्तर देने वाला कोई मिलता नहीं जी। माता पिता को जब बच्चे बता रहे होते हैं अपनी बात, तो कहीं ना कहीं से उनको कभी कभी रिजेक्शन मिलता है। देखिए, इसके कई कारण हैं। इसका एक मुख्य कारण है, सबसे शुरुआती तौर पर अगर हम कहें, बच्चे को आप समझाना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, तो वो आपके बताने से नहीं समझेगा। आप जो कर रहे हैं उसे देखकर समझेगा। आप परिवार में उसे शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं, और आप खुद असभ्यता पर का परिचय दे रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। एक बात पे लोगों का कहना होता है कि शायद ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है वो सनातन धर्म को नहीं मानती है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। कई बार कम्युनिकेशन गैप, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, वह तो इस बात को कह सकते हैं, लेकिन जिन्हें संपूर्ण जानकारी है आपके कार्यों के विषय में, आपके मिशन के विषय में, तो वह ऐसे सनातन विरोधी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप तो शिव से को जोड़कर चलते हैं, तो शिव से बड़ा और कौन सा स्नातन है, मुझे समझ नहीं आता। तो जब हम जल देते हैं तो हम कहाँ देते हैं? पत्तों पर नहीं देते, डालियों पर नहीं देते, हम जड़ में देते हैं। तो हमारा जो प्रणाम है, हमारा जो भाव है, जो हमारा नमस्कार है, वह हम कहाँ करना चाहिए? हमें जड़ में, मूल में। तो मूल में ब्रह्म कुमारी इस कार्य कर रहा है। नमस्कार, ओम शांति। माइंडफुल मोमेंट्स के इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि कहा जाता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हम हर पल नया अनुभव करते हैं और हम सभी को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह यात्रा के दौरान हमें सही दिशा और सही मंजिल का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक इसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमें जाना कहाँ है और वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस शो के ज़रिए हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको कुछ खास शख्सियत से मिलाएं और उनके अनुभव के आधार पर जीवन को सरल बनाने की तरकीब जानें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आदि योगी पुरी जी महाराज, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। और आपका लक्ष्य यही है कि अध्यात्म के ज़रिए एक विश्व, एक परिवार के सपने को साकार किया जा सके। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। महाराज जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, क्योंकि आज के समय में ऐसा जीवन का संकल्प लेना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिली होगी जिससे आपको ये संकल्प आया कि मैं ऐसा जीवन अपना व्यतीत करूं और समाज के लिए कुछ आपने लक्ष्य रखा होगा कि समाज को भी हम खुशी और सुख शांति दे पाएँ, जिस लक्ष्य से हम ऐसा बनते हैं। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस संसार में जितने भी साधक हैं, जिनके भीतर भी सत्य की खोज जन्म लेती है, एक साधु भीतर का, क्योंकि हमारे डीएनए रिसोर्सेस में हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो कभी न कभी भीतर का साधु जब बाहर झांकने लगता है और सत्य की खोज जन्म लेती है कि आप क्यों आए हैं, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो वह सभी चश्मे उतार कर एक तरफ रख देता है और सत्य की खोज में इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि वह हिमालय की तरफ कूच करता है जी। तो इसलिए हिमालय को अध्यात्म जगत की आध्यात्मिक राजधानी, वैश्विक आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। हमारी यात्रा भी इसी बीच का एक रूपांतरण है,
जब हमारे भीतर एक सवाल बचपन से ही, जिसका उत्तर या सवाल आप उस तरह के अगर देखिए, एक साधक के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उसके भीतर के सवालों को कुछ समझ नहीं पाता जी। ना वह सवालों को रखने की, जो मैं समझता हूँ कि कोशिश ना परिवार के साथ करता है, ना समाज के साथ करता है, ना अपने भीतर ही उसके एक द्वंद्व चलता है। और उस स्थिति में जब उसे कोई समझ नहीं पाता तो उसी के भीतर उसकी एक आध्यात्मिक शक्ति जन्म लेती है। हमारी यात्रा में भी बड़ा योगदान उसी आध्यात्मिक बीज का रहा। हमारी यात्रा के शुरुआती पटल पर जब हम 13 वर्ष की आयु में थे, हम हालांकि जब हम 11 वर्ष की आयु में घर से निकले तो परिवार हमें वापस से खोज लाया। अच्छा। और समझाया उन्होंने। एक साल हमें समझाया, फिर अगले एक साल हमने उन्हें समझाया। अच्छा। तो अक्सर वह प्रभावित और खुश भी होते, लेकिन आज समाज में एक भाव है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर होता नहीं देखना चाहती, कोई भी परिवार। लेकिन जब वह समझ जाते हैं कि नहीं, हमें अपने निजी स्वार्थ से उठकर हमें देश सेवा का जिस प्रकार से भाव होता है एक व्यक्ति के भीतर, ऐसे ही जब माता पिता को समझ में आता है कि इनके भीतर कुछ और जन्म ले चुका है और ये यात्रा, चूँकि हम अपनी पीढ़ी में 72वें महात्मा हैं। अच्छा। तो हमारी लीनेज काफ़ी पुरानी है। जी जी जी। और इसीलिए आध्यात्मिक विरासत हमें बचपन से ही मिली। हाँ जी, हाँ जी। उसी का एक कारण रहा कि जो आमतौर पर इस समाज में जो हो रही दुविधाएं हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि जहाँ आज आप एमटेक करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर होना चाहते हैं, एक तरीका है, आप फॉर्म भरिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप फॉर्म भरिए, आप वहाँ एग्ज़ाम दीजिए, आप वहाँ उत्तीर्ण हो जाएं तो आप पास होकर डिग्री पा सकते हैं। जी जी। लेकिन एक बड़ी खाई है अध्यात्म जगत में। एक साधक के भीतर जब साधुता जन्म लेती है, उसके भीतर से एक आवाज़ उठती है, तो उसे सही में उसके प्रश्नों को उत्तर देने वाला कोई मिलता नहीं जी। तो एक साधक घुटता रहता है पूरे जीवन भर। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तविकता में क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मैं आध्यात्मिक में कैसे हो सकता हूँ, आध्यात्म को मैं कैसे जान सकता हूँ। यही एक प्रेरणा जो मूल रूप से हम देखते हैं कि अध्यात्म जगत और एक समाज के भीतर एक खाई नजर आती है। अध्यात्म मूल रूप से जब व्यक्ति को समझ में आता है कि अध्यात्म कोई संसार को छोड़ना नहीं है जी। अध्यात्म कोई ऐसा नहीं है कि आप संसार को छोड़कर त्याग कर आप चले जाते हो, बल्कि अध्यात्म तो यह मार्ग विकसित करता है आपके भीतर कि कैसे संसार के भीतर रहते हुए भी जी। आप संसार और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करें। जी, जी, जी। वह अध्यात्म ही एक आपको दिशा और दशा आपकी तय करता है। खासकर आमतौर पर जब हम जिंदगी में देखते हैं कि आज इस संसार में खासकर युवा पीढ़ी के भीतर जी, जी, बिल्कुल एक दिशाहीन है वह, और आज माता पिता कंफ्यूजन उनको होता है लाइफ में कि क्या करें क्या नहीं करें जी, हाँ, किस रास्ते पे चलें, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। एक तनाव भी बना है, साथ साथ लाइफ में कंफ्यूजन भी बहुत रहता है कि हम किस रास्ते को चुनें। बिल्कुल जी, तो इसके लिए भी आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज माता पिता की बड़ी चिंता इस बात की तो कम है कि मेरा बच्चा कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इससे बड़ी चिंता यह है कि मेरा बच्चा कोई व्यसन में तो नहीं पड़ जाएगा, कोई ऐसी स्थिति में परिवार या खानदान या कुल का समाज मतलब कलंकित तो नहीं करेगा, कुछ ऐसा काम ना कर बैठे, उसकी चिंता ज़्यादा है। आज हम देखते हैं जितने महंगे यूनिवर्सिटीज़ और जितने महंगे कॉलेजेस हैं, आज वह उतने ही बड़े नशे के अड्डे बनते जा रहे हैं। वह बड़ी चिंता का कारण है। और माता पिता की मजबूरी है कि वह बच्चों पर भी ध्यान देने का प्रयास करते हैं, तो उधर जो व्यापार में है, जॉब में है आज, तो वो ना तो बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं उतना। तो मैं माता पिता को कहना चाहूँगा
आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप उन्हें कब तक सिखाते रहेंगे, कब तक उन्हें बच्चा ही जानते रहेंगे और समझाते रहेंगे। आपके समझाने से बार बार तो वो बागी हो चुका है। आज वो आपको ही नहीं सुनना चाहता, वो सबसे मिलना चाहता है, पूरे संसार को देखना चाहता है, लेकिन माता पिता से ही नहीं बात करना चाहता। उसका रीज़न थोड़ा सा ये भी होता है ना कि माता पिता को जब बच्चे बता रहे होते हैं अपनी बात, तो कहीं ना कहीं से उनको कभी कभी रिजेक्शन मिलता है। तो जो रिजेक्शन मिलता है, मतलब मम्मी पापा उसको ठीक से सुनते नहीं हैं, कई बार उसे गलत ठहराते हैं, तो बच्चा जो होता है वो नर्वस हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं ये भी नहीं सुन रहे हमारी बात। तो मुझे लगता है ये एक रीज़न होता है। देखिए, इसके कई कारण हैं। इसका एक मुख्य कारण है, सबसे शुरुआती तौर पर अगर हम कहें, बच्चे को आप समझाना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, तो वो आपके बताने से नहीं समझेगा। आप जो कर रहे हैं उसे देखकर समझेगा। आप परिवार में उसे शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं, और आप खुद असभ्यता पर का परिचय दे रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। फिर आप बच्चे को कहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ चुका है, जबकि वह आपका ही एक रूप है। पिता पुत्र को अपने रूप में ही जन्म देता है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि उनकी शुरुआती जो प्रारंभिक शिक्षा है, यदि उनकी ऐसे संस्थानों में हो जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहाँ जैसे गुरुकुल, जहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, जब आप शुरुआत में ही उनके भीतर एक वह बीज रोप देते हैं संतुलन का, कि जहाँ आपको समझाने की जरूरत नहीं कि समय से कब उठना है, आपको समझाने की जरूरत नहीं कि बेटा भोजन करना है, वह व्यवस्था उनके भीतर स्वतः जन्म ले लेती है। जब आप शुरुआत में, जैसे आप राजा महाराजाओं के बच्चे देखती थी पहले, आप पढ़ती हैं आज भी, कि वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। इसलिए नहीं कि उनको कोई अपने बच्चों को कोई राजपाठ, मूल रूप से कि उनके भीतर एक वह संतुलन जन्म ले, ताकि उनके भीतर वह स्थिरता आए और वह फिर स्थिरता स्वयं में प्राप्त करें, फिर समाज को जानने चले। और समाज के भीतर अगर फिर कुछ भी मौजूद है तो उन्हें सही और गलत का भेद मालूम होता है। फिर आपको उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका आसपास का माहौल आपको बनाता है। आप अपने आप को तो बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार का माहौल भी बेहतर हो सकता है, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर के घर का माहौल नहीं ठीक कर सकते। वहाँ गुरुकुल के भीतर एक खास बात यह होती है कि वहाँ सभी का माहौल और आवरण एक ही जैसा होता है। तो वहाँ बच्चा उस माहौल को अडॉप्ट कर पाता है, ना कि एक थोपने जैसा, स्वीकारने जैसा भाव उनके भीतर जन्म लेता है। क्योंकि कई बार आप किताबी पढ़ाई में यदि पास हो भी जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो टॉप IITians होते हैं, टॉप IIM बैंगलोर होते हैं, लेकिन वह भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने किताबों को तो पढ़ा, किताबी परीक्षा में तो वो पास हो गए, लेकिन वो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वह परिवार को संतुलित नहीं कर पाते, वह अपने स्वयं के जीवन को संतुलित नहीं कर पाते, वह इतना ज़्यादा उस उधेड़ बुन में, उन किताब में ही इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि वास्तविकता में जीवन किताब नहीं है। जीवन तो एक जीवंत रचना है जिसे जीना है। तो आप योग के बारे में आपका क्या कहना है? इस संसार की सबसे अनमोल देन योग ही है जी, जिसे बताने से अच्छा, पढ़ने से अच्छा, जिसे प्रैक्टिकल में जिया जा सकता है जी। और यह योग मूल रूप से आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करता है। आप ही की अपने जो भीतर मौजूद एक परम सत्ता की ताकत है, उसका अनुभव कराता है। वह योग आपके भीतर की उन सभी शक्तियों को एकत्र कर कर ना कि सिर्फ आपको निरोगी बनाता है, आपको एक निरोगी जीवन कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या बीमारियों की है पूरे संसार में। हम देख रहे हैं किस तरह से, आप कोरोना काल में भी आपने देखा। योग हमारे जीवन को ना सिर्फ बेहतर बनाता है, आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ में आपके विजडम्स को खोलता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। और जहाँ बात आती है राजयोग की, तो मैं इसमें तारीफ करना चाहूँगा हमारे संस्थापक ब्रह्मा कुमारी के परम पूज्य आदरणीय, मैं उनका नाम भी न लेकर, मैं उनको प्रणाम कर कर उनको सिर्फ एक वैसे ही संबोधित करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्माएं शाश्वत रूप से अवतरित होती हैं। पुण्य आत्माएं
आमतौर पर जो इस तरह का कार्य करती हैं इस धरती पर आकर, जो वास्तविकता में मानव चेतना के इतिहास में जो मानव चेतना के लिए कार्य करती हैं, जो वास्तविकता में संसार और अध्यात्म में कैसे संतुलन स्थापित करना है उसके लिए एक मार्ग प्रदत्त किया है। और राजयोग एक अपने आप में बहुत लंबे समय से, जब हम बचपन में से रहे, हमारी बालाजी से पहले ही इस संस्था ने बहुत सुंदर कार्य किए, ना कि सिर्फ भारतीय दृष्टिकोण में, वैश्विक पटल पर। और जिस मुहिम को हम बचपन से अपने भीतर विश्व शांति की बात करते थे, तो वही विश्व शांति का ध्वज लिए यदि हम देखते हैं तो हमारे ब्रह्म कुमारी इसके सच्चे साधक हमेशा वही ध्वज लेकर पूरे विश्व में बगैर किसी राग द्वेष के उसे लिए चल रहे हैं। तो यह सुंदरता मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे आज हमारे यहाँ आना हुआ ब्रह्मा कुमारी के इस सुंदर पावन स्थान पर, एक चीज तो बहुत स्पष्टता के साथ मैं देखकर कह सकता हूँ कि वास्तविकता में अगर साक्षात सरस्वती के अनन्य रूप देखने हो, अनेकों रूप आपको एक साथ एक जगह देखने हो, तो आपको ब्रह्मा कुमारी आना चाहिए। वास्तविकता में साक्षात मानो कि माँ सरस्वती आपके रूप में, और न जाने आप जैसे कितनी ही ब्रह्मा कुमारी इसके रूप में मौजूद हैं। जब वो उनके भीतर वो सादगी और सोच का वह उच्चतम स्तर, वह दोनों का एक समन्वय स्थापित देखने को मिलता है। तो कहना पड़ेगा इस बारे में कि वास्तविकता में मैं समझता हूँ कि अगर पूरे विश्व भर में अब तक की सबसे बड़ी पहल जो अभी तक चल रही है एक लेगेसी के रूप में, और एक वास्तविकता में पुरुषार्थ वाला कार्य, बड़ा पुरुषार्थ, ब्रह्मा कुमारी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य किया है। इनके संस्थापक, इनके प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक कार्य प्रणाली के समस्त टीम, जिसमें प्रत्येक साधक का एक एक सच्चा भाव लगा हुआ है, सभी बधाई के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम तो आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वास्तविकता में आमतौर पर जहाँ समझ विकसित नहीं होती है तो वहाँ भी आपको बहुत कम आयु में आपको भी प्रकृति ने चुना और ऐसा एक दिव्य आंगन आपको मिला जहाँ आप अपने आप को पोषित कर पा रहे हैं, आप स्वयं को भी और अध्यात्म को भी। जी, बहुत अच्छा। और हम तो आपको भी देखकर हमें भी वही अच्छी फीलिंग आ रही, पॉजिटिव फीलिंग, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राम राज्य, भारत में राम राज्य लाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की स्थापना हम सभी करना चाहते हैं और इसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े भाई के तौर पर आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम लोग भी खुद को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक सवाल और है, जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से आपने संस्थान की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको देखा, लोगों से एक जुड़ाव महसूस किया, तो वैसे तो मैक्सिमम सभी लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में जब सुनते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे नैतिक कार्य भी हैं जो लोगों को मालूम है, तो वे इसे अच्छा ही मानते हैं। लेकिन एक बात पे लोगों का कहना होता है कि शायद ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है वो सनातन धर्म को नहीं मानती है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। कई बार कम्युनिकेशन गैप जैसे हम कहते हैं कि जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, वह तो इस बात को कह सकते हैं, लेकिन जिन्हें संपूर्ण जानकारी है आपके कार्यों के विषय में, आपके मिशन के विषय में, तो वह ऐसे सनातन विरोधी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप तो शिव से को जोड़कर चलते हैं, तो शिव से बड़ा और कौन सा सनातन है, मुझे समझ नहीं आता। सनातन की जड़ें मूल रूप से शिव तक जाती हैं, जो मूल है सृष्टि का। और बल्कि यह तो मैं कहना चाहूँगा कि यह तो वास्तविकता में है, जो ऐसा कहते हैं मुझे नहीं पता कि वे कौन लोग हैं, लेकिन जो भी ऐसा कहते हैं उन्हें सोचने समझने की ज़रूरत है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस प्रकार मानिए कि मेरी हथेली पर एक बीज रखा है, हम कंकर कंकर शंकर कहते हैं, अक्सर उस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाता बहुत स्पष्ट रूप से, ताकि आसान भाषा में एक बच्चा, बुजुर्ग, जवान सभी समझ पाए।
तो आज हम उसी में एक बहुत सुंदर आपको एक प्रस्तुति देते हैं जिससे कि आप समझ पाएं, और आप तो जानते ही हैं, आपके दर्शक समझ पाएं। जी। देखिए, जिस प्रकार से मान के चलिए मेरी हथेली पर एक बीज रखा है, मैं इस बीज को यह भी कह सकता हूँ कि ये अविकसित वृक्ष है जी। और बाहर खड़े वृक्ष को मैं यह भी देखकर कह सकता हूँ यह विकसित बीज है जी। अब यह बीज अद्वैत है। अगर हम इसे अपनी आध्यात्मिक भाषा में कहें, यह अद्वैत है। साइंटिफिक भाषा में कहें, सिंगुलैरिटी है जी। वही बीज जी। तो इस बीज को जैसे ही हम धरती में रोपते हैं, ये क्या करता है, अपने दो हिस्से कर लेता है, एक शिव और शक्ति के रूप में जी। एक जड़ बनता है और एक चेतना के रूप में ऊपर ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के रूप में बहता है, जो एक वृक्ष का रूप धारण करता है। आज जब हम उस बीज को कहीं रोप देते हैं तो वहां एक वृक्ष का रूप मिलता है देखने को, तो बीज कहाँ गया? बीज अब रूपांतरित हो चुका है उस वृक्ष के कण कण में, पत्ता पत्ता, डाली डाली, अब वह बीज है। तो ठीक ऐसे ही आज जब हम देखते हैं, कोई साइंटिस्ट यदि कोई आता है, हम उनसे कहें, वो पूछे कि वो बीज कहाँ है, तो हम कहें वह वृक्ष बन चुका है, और ये जो इतना बड़ा वृक्ष आपको नजर आ रहा है, यह उस बीज के भीतर कैद था। क्या कोई मानेगा? लेकिन सत्य तो यही है। तो ठीक ऐसे ही जिस बीज की हम चर्चा कर रहे हैं, यह बीज शिव है, मूल शिव है। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का मूल शिव है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मांड, वह आध्यात्मिक बीज जिसे हम बीज कह रहे हैं, उस मूल शिव से उत्पन्न ब्रह्मांड जितना भी है, जैसे बीज का रूपांतरण वृक्ष है, ऐसे ब्रह्म का रूपांतरण ब्रह्मांड है। तो जैसे बीज उस वृक्ष के कण कण में है, पत्ता पत्ता, डाली डाली, वही बीज है। ठीक ऐसे ही वह ब्रह्म इस ब्रह्मांड में कण कण में है, वह सब में मौजूद है। जग पे दिखाई ना पड़े, लेकिन जो जानते हैं वो समझते हैं। तो क्या होता है कि जिस प्रकार जब बीज सीधा चलता है तो सतयुग कहलाता है, कुछ शाखाएं अन्य निकलती हैं, तो त्रेता भी कहलाता है, कुछ और शाखाएं निकलती हैं तो द्वापर भी कहलाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं तो कलयुग भी कहलाता है। जी जी जी। तो एक बीज से इस वृक्ष की यात्रा में संपूर्ण सत्य मौजूद है, शाश्वत रूप से। आज जो त्रेता है या द्वापर है, या द्वापर के बाद जितने भी संप्रदाय हम देखते हैं, द्वापर में हम जिक्र सुनते हैं कि हाँ, हमारे कृष्ण भगवान जी के रूपांतरण विष्णु अवतार के रूप में हम देखते हैं जी। हम त्रेता में श्री राम जी को देखते हैं। हम सबकी चर्चा करते हैं। हमें यह जानने की बहुत ज़रूरत है कि यात्रा द्वापर और त्रेता की विषय नहीं है। एक चेतना को वापस से लौटना अपने मूल पर है, अपने घर पर जहाँ से वो आई है, और जब तक वो मूल को नहीं जानेगी वहाँ कैसे लौट पाएगी वापस। तो इसलिए जो यात्रा मूल तक जाती है वही श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म कुमारी इसकी जो यात्रा है, जो आपका दर्शन है, वह मूल तक जाता है, वह शिव की बात करता है, वह शिवत्व की बात करता है, पूरे संसार में मौजूद उसी ब्रह्म को देखता है। तो जो मूल को देखता है, मूल को भजता है, वह तो ब्रह्म ज्ञानी है, वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वह ब्रह्म ज्ञानी है। और आज संसार में जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं, जो अन्य मैं समझता हूँ जो भी उनकी मान्यताएं हैं, जो भी उनके भीतर के अपने द्वंद्व हैं, आज हमें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम सत्य को समझें, हम सत्य को धारण करें। हम उस मूल को यदि धारण नहीं करते तो समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती है कि आज जो नई पीढ़ी है उसे समझ में नहीं आता, उसके घर में 10 मूर्तियां रखी हैं, वो कभी गणेश जी को प्रणाम करता है, कभी हनुमान जी को करता है, कभी अभी आज का ही विषय था, तो किसी ने कहा कि महाराज जी मैं बहुत मानता हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूजा करता हूँ, मुझे कोई एक मूर्ति देता है तो मैं उनको रखता हूँ अपने देवालय में और मैं प्रणाम करके उन्हें निकलता हूँ। तो जैसे जैसे मूर्तियाँ बढ़ती जा रही हैं तो वैसे वैसे समय भी बढ़ता जा रहा है मेरा प्रणाम करने का। तो मैं ये कंफ्यूज हूँ कि आज मैं वास्तविकता में मैं किसको चलूँ। किसी ने नीम करोली बाबा की फोटो दी तो मैं उन्हें ही प्रणाम करने लगा, किसी ने शिव की दी मैं उन्हें, किसी ने साईं बाबा की दी तो मैं उन्हें ही। तो वास्तविकता में मैं ऐसा क्या करूँ कि सबको प्रणाम हो जाए। तो जब हम जल देते हैं
तो हम कहाँ देते हैं? पत्तों पर नहीं देते, डालियों पर नहीं देते, हम जड़ में देते हैं। तो हमारा जो प्रणाम है, हमारा जो भाव है, जो हमारा नमस्कार है, वह हम कहाँ करना चाहिए हमें? जड़ में, मूल में। तो मूल में ब्रह्म कुमारी इस कार्य कर रहा है। तो वह किसी के लिए सनातन के मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में ये मेरा व्यक्तिगत जवाब है कि सनातन तो जिसे हम आदि अनादि कहते हैं, मूल रूप से शिव को उसी रूप में देखा जाता है, सनातन सत्य के रूप में देखा जाता है। ये प्रकृति जब से मौजूद है, ये तभी से आदि अनादि काल से ये प्रकृति शुरुआत से मौजूद है और अनंत तक है, रहने वाली है। तो सनातन से उस सत्य को जो जीकर चल रहा है, स्वयं में धारण करके चल रहा है, संसार को भी धारण करा रहा है, तो वही सनातन का सच्चे कार्य कर रहा है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये आपका सवाल जो है, ठीक है, आपके भीतर भी कहीं से जन्म लिया होगा, कुछ लोगों को आपने सुना होगा, क्योंकि जब भी कुछ आप अच्छा कार्य करते हैं और बड़ा कार्य करते हैं, तो आपके विरोधी वही लोग आते हैं जो स्वयं में कुछ नहीं करते, जो स्वयं में बहुत बड़े प्रयास नहीं कर सकते। वह सिर्फ ऐसे बड़े प्रयासों को किसी न किसी माध्यम से इस तरह से रोकने का प्रयास करते हैं, और इन सब प्रयासों को उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो संसार में ऐसा बोलते हैं, क्योंकि संसार तो एक कुएं के समान है, जहाँ बहुत सारे मेंढक मौजूद हैं जो टर्टर करते रहते हैं। आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। तो जो हमारा मूल, आज जो मैं एक वैश्विक पटल पर एक बड़ा कार्य देखता हूँ, जहाँ सब धर्मों से को समन्वय स्थापित कर जात पात की वास्तविकता में आज ज़रूरत है पूरे विश्व की। मानव जाति में आज देखिए एक बड़ा भय क्या है? भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे कितने लोग मर रहे हैं। भूख से ज़्यादा लोग नहीं मरते, लेकिन जिस भयावह स्थिति से लोग मर रहे हैं, लोग धर्मों की राजनीति की वजह से, लोग संप्रदायों की राजनीति की वजह से शिकार हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में यह चिंता ज़्यादा सताती है व्यक्ति को कि मानव जीवन बचेगा नहीं बचेगा। तो यह भय आज किस वजह से मौजूद है? यह भय आज उसी वैमनस्यता का परिणाम है, उसी अलग अलग मापदंडों का परिणाम है। आज ज़रूरत है पूरे विश्व के सभी लीडरशिप को एक साथ आने की, मानवता को बचाने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से यह ब्रह्म कुमारी में हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ ये इसके चार कोने पर एक आश्रम है। इसके चारों कोने पर बैठकर अगर मान के चलिए, ये इस कोने पर रशिया है, इस कोने पर यूक्रेन है, इस कोने पर चाइना है, इस कोने पर अमेरिका है, चारों अगर मिसाइल डाल रहे हैं एक दूसरे कोने से, तो कहाँ डाल रहे हैं? आश्रम में। तो ये पृथ्वी का आश्रम है। आप चारों कोनों से बैठकर धरती के अलग अलग कोने से आप मिसाइल कहाँ डाल रहे हैं? धरती पर। ये आश्रम है। आप जमीनों को जीतकर क्या पालेंगे जब मानवता हार जाएगी, जब मानवता ही नहीं बचेगी। आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, और साथ साथ आपने जो संस्थान के बारे में जो आपके इतने सुंदर विचार हैं, वो भी दर्शकों को जानने को मिला। और आपने अपने योग के बारे में भी लोगों को बताया, क्लियर किया कि योग क्या है, राजयोग क्या है। तो इसके लिए, आज के लिए जो आपने समय निकाला, कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर आदि योगी पुरी जी महाराज, जिनसे हमने आज जीवन से जुड़े खास प्रश्नों के बारे में जाना, जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए इंस्पायरिंग होगा। अगले एपिसोड में फिर होगी किसी खास शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।